दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोनीए का तू सताऊनीए। कांग्रेचुलेशन चाहे जैसा भी है मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। काहे का कांग्रेचुलेशन, छुट्टी मनाने आया था, आपके पति ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है। ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? भैया कुछ नहीं, वो मैं और भाभी तो खाने के बारे में बात कर रहे थे। जब देखो बुक्कड़ों की तरह खाने के बारे में बातें करते हो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, रूम में जाओ तेज से बातचीत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ मंडली लगानी है। वो हॉस्टल में कहाँ मिलता है घर से खाना, इसीलिए बात कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले अपने रूम में बंद हो जाओ। अजीब दादागिरी है, बस हर टाइम मुझे डराते रहते। देख लेना एक दिन मेरा भी दिन आएगा। क्या हो गया है, अब तुम क्यों मुझे ऐसे देख रही हो? आप क्यों उससे डराते हो? बेचारा बच्चा आज ही घर आया है। देखो जिन, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, उसे समझना होगा कि अब वो बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। अरे वो बस अभी 23 साल का है। आई नो वो 23 का है, बट फिर भी उसे समझना होगा। अब वो एक मैरिड पर्सन है, उसे अपनी वाइफ को वो लव केयर देना होगा। वो अब ऐसे इनरिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता है। सही कहा आपने, लव और केयर तो हर वाइफ डिजर्व करती है ना? जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। सर के बोलने से शादी तो कर ली मैंने, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। तुम्हारी ये गिनने पढ़ने की आदत कब जाएगी? वो आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। और हाँ, अब तुम मुझे सर नहीं कह सकती, अगर भैया ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? जी सर, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, खड़ूस बात, एक तो मैंने इनकी हेल्प की, इनसे शादी की, ऊपर से अपने भाई को भी नहीं बताया, और एक ये है, इनसे थैंक्स भी नहीं बोला जा रहा। खड़ूस कहीं के। ये लड़कियों से बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? समझ ही नहीं आता कौन सी बात कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर खत्म करूं। अरे ये क्या, ये खुद सोफे में सो रहे हैं। मुझे बोलते थे मैं सो जाती, खुद सोने की क्या जरूरत थी इन्हें। एक नोट, ये कहाँ से आया? जब वॉशरूम गई थी तब तो नहीं था यहाँ पर। जिमिन, ये मैं हूँ शुगा। फर्स्ट सॉरी और सेकंड थैंक्स मुझसे शादी करने के लिए। अगर तुम आज नहीं होती तो न जाने क्या होता। और सॉरी इसीलिए कि मैं ये सारी बातें तुम्हें सामने से नहीं कह पाया, क्योंकि मैं बातें करने में बहुत बुरा हूँ। मैं ज्यादा कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट मैं ये हमेशा कोशिश करूंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और लास्ट टाइम थैंक्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप बातें करने में इतने भी बुरे नहीं है। क्या जानू मेरे हाल को, बार बार ये दिल खोता है दुख के
सोचा था इस समर वेकेशन घर जाकर बहुत मजे करूंगा, लेकिन यहाँ आके तो मेरे ही मजे हो गए। न जाने कहाँ फंस जाऊं मैं। ऊपर से वो लड़की, जिसका क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई क्या कम थे मेरी जिंदगी में जो उन्होंने एक चुनचुना भी मुझे पकड़ा दिया। अरे ये कैसी आवाज है? ओए माँ, गई रे गई, मेरी कमर गई। ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी शादी हुई है। नहीं नहीं, अब तो ये मेरा हस्बैंड है ना। सुनिए, आप नीचे जमीन पर क्या कर रहे हैं? मैं गोते लगा रहा हूँ नीचे जमीन पर। ओए मेरी कमर। एक मिनट, कहीं ये पानी तुम्हारे इन गीले बालों से तो नहीं निकला है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो गिरने की आवाज सुन के बाहर आई वॉशरूम से। अच्छा, तो ये पानी कहाँ से आया? शायद ये पहले से होगा। कोई नहीं, तुम जाओ सोफे पे सो जाओ। एक मिनट, मैं क्यों सो सोफे में? आप भी तो सो सकते हो ना। क्यों भाई, मैं क्यों सो सोफे पर? ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है। क्या मैं अपने बेड में चैन से सो भी नहीं सकता? नहीं, क्योंकि अब ये मेरा कमरा भी है, मेरा बेड भी है, ये सब कुछ मेरा है। अच्छा, ये सब कुछ तुम दहेज में लेके आई हो? नहीं, डैडू ने कहा सब मेरा है। ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ सो जाओ, लेकिन मैं तो सोफे पर ही सोऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ जो लड़की के चक्कर में सोफे पर सो जाए। भगवान, ये किस गधे से मेरी शादी करवा दी। मैंने तो सोचा था मेरा फ्यूचर हस्बैंड मेरे लिए कोयलों पर चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये गधा मेरे लिए सोफे पर तक नहीं सो सकता है। बेवकूफ। और क्या कह रहा था, ये अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं भी अच्छी लड़की नहीं हूँ जो एक लड़के के लिए सोफे पर सो जाऊं। भगवान, ये किस गधे से मेरी शादी करवा दी। न जाने कैसे दोस्त हैं इसके, जिन्हें सिर्फ बात करने के सिवाय कोई काम नहीं है। अरे ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? जाओ तुम रेस्ट करो, आज कुकिंग मैं करूंगा। मैं अब ठीक हूँ, आप हटिए, मैं कुकिंग कर लेती हूँ। रात को तुम्हें हेडेक था, तुम्हें अभी भी रेस्ट करने की जरूरत है, तुम जाओ। अच्छा, क्या मैं हेल्प के लिए किसी मेट को बोल दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, अपना ध्यान रखो। आपके इसी नेचर की वजह से तो मुझे आपसे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जानूं दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं। चैन दे करके मैंने बेचैनियाँ ये ली है, नींदें उड़ भगवान, इस गरीब की बात सुन लीजिए, इसे सिंगल से मिंगल बना दीजिए। देखिए, मैं लास्ट ईयर में हूँ, इससे पहले मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बना दीजिए। देखिए, आपको ये सब कुछ फ्री में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए केक लेके आया हूँ ना, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, पर प्लीज मेरी एक गर्लफ्रेंड बना दीजिए। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में आज ही तुम्हारी जीवन साथी आएगी। क्या सच में पंडित जी, मेरी हुस्न परी मुझे आज मिलने वाली है? बिल्कुल बेटा, वो तुम्हें आज मिलने वाली है। अच्छा पंडित जी सुनिए, उसके मिलने के बाद मैं मिंगल तो हो जाऊंगा ना? बिल्कुल बेटा, तुम हो जाओगे। अब जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैं चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल करके ये मुहूर्त आया है, मैं कुछ अशुभ नहीं करना चाहता। बेवकूफ, हर वेडनेसडे को यहाँ आ जाता है। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में इसे लड़की चाहिए,
न जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। हाँ, ये कहाँ चले गए? कहीं ये मुझसे पहले ही तो नहीं उठ गए ना? हे भगवान, मैं पहले ही दिन अपने ससुराल में लेट हो गई। न जाने सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पता नहीं उन्हें रात को नींद आई भी होगी या नहीं। वो बेचारे मेरी वजह से सोफे पर सो गए और सुबह भी मुझसे पहले उठ गए। ओह, तो ये जिद्दी बैल कल यहीं सोई थी। मैं सोफे पर नहीं सोया तो ये भी नहीं सोई। इसके कपड़े तो न जाने लड़कियां से कपड़े क्यों पहनती हैं जिसमें सब कुछ दिखता है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। नहीं, अब वो मेरी वाइफ है, मुझे उसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। कहीं आर्यन भाई हमसे मिलने आ गए और उन्होंने इसे ऐसे देख लिया। मुझे सब कुछ सही करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे कपड़े सही कर रहा था। वो मुझे लगा आर्यन भाई ना आ जाए रूम में, इसीलिए। आपको पता है लड़कियों को ऐसे हाथ नहीं लगाते, ये बुरी बात होती है और ऐसे लोगों को गॉड पनिश करते हैं। हाय रे, मेरी कमर फिर से टूट गई। बेवकूफ लड़की, मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमने मुझको ही फोन डाला। अब तो बहुत हो गया है तुम्हारा। मैं आर्यन भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब तो वही देखेंगे तुम्हें। क्या हस्बैंड? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, यही मेरे हस्बैंड है और मैंने इनको ही धो डाला। अब मेरा क्या होगा? मैं अपने भाई से कहूंगा तुमने मुझे 2 बार गिराया। मुझे पता है कल भी तुमने ही मुझे गिराया होगा। लो, हो गए पंगे। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आओ बैठो। वैसे मुझे लगा था कल रात की वजह से तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यार, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। हाँ, 1 मिनट हो गया, लेकिन तब भी आप एक दूसरे को देख रहे हो। भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। बेचारा शर्मा गया। जिमिन, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो या जिन को भी बता सकती हो। वैसे मैंने तुम दोनों के कार्ड बनवा दिए हैं, जिससे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम खुद भी बाय कर सकती हो। अनलिमिटेड शॉपिंग? पर सर, मैं कैसे? जिमिन, तुम अब इस फैमिली का हिस्सा हो और इन सब में तुम्हारा भी उतना ही राइट है जितना सबका है। आर्यन बिल्कुल सही कह रहे हैं जिमी, तुम भी अब इस फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए और इस फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। ते जंगू कहाँ है? क्या वो अभी भी नहीं उठा?
क्या बोलूं, सच बोला तो डैडू बहुत डांटेंगे। वो डैडू रात को उनकी कमर टूट गई थी इसीलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। ये जंकुक कब बड़ा होगा? तेया भी बहुत छोटी है। मैंने उसे कहा था तेरे से बातचीत करने के लिए और वो ये सब क्या कर रहा है? मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना, तो इससे बच गई। अम्मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।